अंबर परिवार के बुजुर्ग ने अंगूठी ली, उस पर एक नजर डाली, देव को सिर हिलाया और फिर चिल्लाया, युवा कुमारी को परिवार में वापस लाओ। बुजुर्ग ने लाओ शब्द पर जोर दिया। फुस फुस फुस। तुरंत अंबर परिवार से आकृतियां बाहर निकलीं और रंजना की ओर बढ़ी। रंजना का चेहरा तुरंत बदल गया। वह जानती थी कि इस मामले के पूरी तरह से उजागर होने के बाद उसका क्या हश्र होने वाला है। किसकी हिम्मत है? अंबर परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ते देख तैमूर ने तुरंत कहा, रंजना मेरी तैमूर की मंगेतर है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे पकड़ सकते हो? तैमूर, बेहतर होगा कि तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। युवा मिस ने अभी तक तुमसे शादी नहीं की है। यह मेरे अंबर परिवार का पारिवारिक मामला है, बूढ़े ने कहा। युवा मास्टर की मंगेतर भी मेरे सोम परिवार की सदस्य है। यह तुम्हारे अंबर परिवार का पारिवारिक मामला कैसे हो गया? सोम परिवार की तरफ से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली, जिस पर भी ड्रैगन संप्रभु राज्य का आभामंडल था। यह बूढ़ी औरत उसे वापस नहीं जाने देना चाहती। उसे जबरदस्ती पकड़ने की हिम्मत कौन कर सकता है? बूढ़ी औरत रंजना के सामने खड़ी हो गई। हालांकि उसका शरीर झुका हुआ था और वह बेहद कमजोर, हड्डियां हड्डी जैसी दिख रही थी। अंबर परिवार के सदस्यों ने एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। गौतम, बोलने से पहले इस मामले को स्पष्ट कर लो, कहीं ऐसा न हो कि दूसरे लोग तुम्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल करें, बूढ़ी औरत ने कहा। दोनों ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और दोनों परिवार तलवारें खींचे और धनुष ताने हुए मौजूद थे, मानो किसी भी क्षण युद्ध शुरू कर सकते हों। लेकिन अंत में अंबर परिवार के बुजुर्ग गौतम ने फिर भी आंखें सिकोड़ी, हाथ हिलाया और अंबर परिवार के सदस्यों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने रंजना को घूरते हुए कहा, युवा कुमारी, यह बात सच हो या झूठ, कम से कम दूसरी युन कुमारी आज तक तो नहीं आई। आप स्वामी के गुस्से को जानती हैं। अगर यह बात नहीं भी हुई तो भी आपको वापस जाकर उन्हें समझाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अंबर परिवार की नींद के साथ सोम परिवार आपकी रक्षा नहीं कर सकता। वह मेरी निंदा कर रहा है। रंजना यह वाक्य कहने से पहले काफी देर तक चुप रहा। निंदा? मैं तो बस तथ्य बता रहा हूं, देव ने उदासीनता से कहा। गौतम फिर नहीं बोला। जाहिर है वह यह भी जानता था कि इतने बड़े मामले पर कोई भी आसानी से यकीन नहीं कर सकता, और अगर यह सच भी हो तो भी परिवार की बदनामी नहीं होनी चाहिए। वह इतने सारे लोगों के सामने रंजना को मौत की सजा देने पर अड़ा नहीं रह सकता था। अंतिम परिणाम तो अंबर परिवार के मुखिया को ही तय करना था। बाद के मामले बहुत आसान हो गए। इस चरण के लिए शीर्ष 10 रैंकिंग को फिर से विभाजित किया गया। फीनिक्स संप्रदाय प्रथम, वन ब्लेड पैलेस द्वितीय, संगति परिवार तृतीय, क्योंकि वे 300 संतों की खोपड़ियां बनाने वाले पहले व्यक्ति थे, और अंबर परिवार चतुर्थ। पिछली रैंकिंग के अनुसार उनका क्रम पीछे कर दिया गया। इस बार फीनिक्स संप्रदाय का प्रथम स्थान प्राप्त करना कई ताकतों के लिए अप्रत्याशित था, क्योंकि उनकी धारणा में फीनिक्स संप्रदाय अभी भी केवल छठे दर्जे का संप्रदाय था। सभी पूर्वी पूर्वज ऊंची आवाज में बोले, इस संप्रदाय प्रतियोगिता का पहला चरण समाप्त हो गया है। अब से 3 दिन बाद दूसरा चरण शुरू होगा। दूसरे चरण के दौरान एक होलोग्राफिक स्क्रीन प्रोजेक्शन होगा और इसमें जो कुछ भी होगा वह आप सभी को दिखाई देगा। क्या कोई ऐसा नहीं है जो इस संप्रदाय प्रतियोगिता की निष्पक्षता और निष्पक्षता में विश्वास नहीं करता? तो इसे और निष्पक्ष होने दो। मुवेंद्र ने भी ठंडी सांस ली। उसके बगल में केतन ने चुपके से आह भरी। वह अपने पिता को मनाना चाहता था, लेकिन मुवेंद्र के वर्तमान व्यवहार को देखकर वह स्पष्ट रूप से उनकी सलाह नहीं मानेगा। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। चौथे दिन की सुबह संप्रदाय प्रतियोगिता का दूसरा चरण शुरू हुआ।
मध्य क्षेत्र में अभी भी अनगिनत सेनाएं एकत्रित थीं। 10 महासंप्रदाय अपने विशाल युद्धपोतों पर प्रकट हुए। युद्धपोत के केंद्र में एक अद्भुत प्रकाश स्तंभ फूट पड़ा, जो शून्य लोक की ओर एक विशाल मार्ग की तरह तेजी से बढ़ रहा था। जब प्रकाश स्तंभ बादलों में पूरी तरह से प्रवेश कर गया, तो शून्य लोक अचानक फट गया और एक विशाल दरार दिखाई दी। दूसरे चरण में भाग लेने के योग्य सभी बल प्रवेश करें। पूर्वज ने कहा, यह एक टेलीपोर्टेशन मार्ग है जो आपको दूसरे चरण के स्थान पर ले जाएगा। इस दूसरे चरण में केवल 2 हैं, एक प्रवेश द्वार और एक निकास द्वार। दूसरे चरण से बाहर निकलने वाले पहले 100 बल तीसरे चरण में भाग लेने के योग्य होंगे। पहले चरण में भाग लेते समय 2000 से ज्यादा बल थे, लेकिन संत की खोपड़ियां जमा करने के बाद उनमें से आधे पहले ही समाप्त हो चुके थे। इसका मतलब है कि वर्तमान में केवल 1000 बल ही दूसरे चरण में भाग लेने के योग्य हैं, और यह दूसरा चरण 9/10वें हिस्से को समाप्त कर देगा। केवल 10वां हिस्सा ही बचेगा। अंतिम तीसरा चरण रिंग मैच है, जो विभिन्न सेनाओं की अंतिम रैंकिंग निर्धारित करेगा और यह भी निर्धारित करेगा कि उन्हें किस स्तर का पास मिलेगा। बेशक ये तीनों चरण व्यापक हैं, एक स्कोरिंग प्रणाली की तरह। अगर कोई पहले और दूसरे दोनों चरणों में प्रथम स्थान या यहां तक कि शीर्ष 10 में भी प्राप्त कर लेता है, तो भले ही तीसरे चरण में उसकी रैंकिंग बहुत कम हो, उन्नत स्तर का पास प्राप्त करने की बहुत अधिक संभावना है। हुश हुश हुश। नियम स्पष्ट रूप से समझ में आ गए थे। पूर्वज के शब्द पढ़ते ही एक के बाद एक सेनाएं तुरंत दरार की ओर दौड़ पड़ी। देव ने भी संकोच नहीं किया। आखिरकार यह दूसरा चरण पहले से अलग था। यह वस्तुएं प्राप्त करने के बारे में नहीं था, बल्कि सबसे पहले बाहर निकलने के बारे में था। समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं था। देव ने अपना हाथ हिलाया और फीनिक्स संप्रदाय के सदस्य तुरंत बाहर निकलकर दरार की ओर बढ़ गए। बस दरार में प्रवेश करते ही दृश्य तुरंत काला हो गया। फिर मानो अनगिनत तारा बिंदु प्रकट हो गए हों, अंधकार गायब हो गया और उनकी आंखों के सामने पुनः एक मंद प्रकाश प्रकट हुआ। यह जगह एक विशाल तारामंडल जैसी थी, जिसके चारों ओर अनगिनत तारा बिंदु थे। जब देव अंदर गया तो उसने तुरंत पुष्टि कर दी कि यह वास्तव में एक तारामंडल है, निचले तारामंडल के भीतर एक तारामंडल। हालांकि उसकी दृश्य सीमा के बिल्कुल अंत में एक विशाल प्रकाश पर्दा उतर आया। यह प्रकाश पर्दा एक विशाल पिंजरे जैसा था और यह दूसरा चरण इसी पिंजरे के भीतर रखा जाना था। देव ने मन ही मन बुदबुदाया, उनके पास हमें तारामंडल में टेलीपोर्ट करने के ऐसे साधन तो हैं, लेकिन यह प्रकाश पर्दा, मुझे डर है कि इसे भेदना बहुत मुश्किल होगा। फुस। जहां तक कारण का सवाल है, देव ने कविशा और अनमोल दोनों से इसके बारे में सुना था। यह अब कोई रहस्य नहीं था। यहां अद्भुत प्रतिरोध और गुरुत्वाकर्षण था, जिसे देव और अन्य लोगों ने प्रवेश करते ही महसूस कर लिया था, जिससे उनकी गति पर गहरा असर पड़ा। हालांकि अगर कोई ऐसे तैरते हुए पत्थर पर खड़ा होता, तो वह प्रतिरोध और गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता। यही कारण था कि विभिन्न शक्तियों ने तैरते हुए पत्थरों को चुना। हालांकि यहां ज्यादा तैरते हुए पत्थर नहीं थे। देव ने चारों ओर नजर दौड़ाई और अनुमान लगाया कि लगभग 400 ही होंगे, लेकिन इस जगह पर 1000 शक्तियां प्रवेश कर चुकी थीं, इसलिए स्पष्ट रूप से यह पर्याप्त नहीं था। ऐसी स्थिति में केवल एक ही विकल्प था, प्रतिस्पर्धा। जितना बड़ा तैरता हुआ पत्थर होगा, उतना ही प्रतिरोध और गुरुत्वाकर्षण कम होगा। वास्तव में अगर वे काफी बड़े हैं, जैसे कि हजारों फीट आकार के, तो उन पर खड़े होने पर कोई प्रतिरोध या गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा और उनकी गति भी थोड़ी बढ़ जाएगी। देव ने फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों को अपनी आवाज देते हुए कहा।
उनके आसपास सभी तैरते पत्थरों पर पहले से ही विभिन्न शक्तियों ने कब्जा कर लिया था और बड़े तैरते पत्थरों पर मौजूद शक्तियां तेज थीं। इसलिए अगर उन्हें उनसे आगे निकलना था तो उन्हें पहले छोटे तैरते पत्थरों को चुनना था। अपनी गति के बल पर वे तैरते पत्थरों पर मौजूद शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। देव ने कहा, पहले एक छोटा पत्थर चुनते हैं। एक ही निवाले में मोटे नहीं हो सकते। निकास और प्रवेश द्वार के बीच की दूरी निश्चित नहीं थी। कविशा और अनमोल दोनों ने इसका जिक्र किया था। पिछली संप्रदाय प्रतियोगिता में दूरी 10 लाख फीट थी, लेकिन इस बार यह 10 लाख फीट भी हो सकती थी या सिर्फ 10,000 फीट भी। इसलिए दूरी चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, उन्हें पहले तैरते पत्थरों के लिए प्रतिस्पर्धा करनी ही थी। ठीक इसी समय लगभग 100 फीट बड़ा एक तैरता हुआ पत्थर पीछे से तैरता हुआ आया। जब देव ने मुड़कर देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। विनय, हे कितनी छोटी दुनिया है। रेनफॉरेस्ट संप्रदाय एक तृतीय श्रेणी का संप्रदाय 2 महान परिवारों सिंह परिवार और दुबे परिवार के विलय से बना था। रेनफॉरेस्ट संप्रदाय में 2 संप्रदाय गुरु थे। एक थे निर्मल के पिता, सिंह परिवार के मुखिया जसराज। दूसरे थे विनय के पिता, दुबे परिवार के मुखिया जितेश। दुबे परिवार 13 परिवारों में से एक था। यह अफवाह थी कि रेनफॉरेस्ट संप्रदाय के जितेश ने दुबे परिवार से दलबदल कर लिया था। हालांकि यह केवल एक अफवाह थी और इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती थी, क्योंकि दुबे परिवार की शक्ति के साथ किसी दलबदलू को पकड़ना आसान था। जितेश को तृतीय श्रेणी का संप्रदाय स्थापित करने की अनुमति देना तो दूर की बात थी। दुबे परिवार और सिंह परिवार का विलय होकर रेनफॉरेस्ट संप्रदाय बना, लेकिन समय के साथ उनका रिश्ता आग और पानी जैसा हो गया, पूरी तरह से असंगत। जब देव ने निर्मल को जसराज को बेचा था, तब भी उसे इस बात का एहसास था, लेकिन देव को उनके रिश्ते की परवाह नहीं थी। उसे विनय द्वारा उसके और फीनिक्स संप्रदाय का पहले किया गया मजाक ही परेशान कर रहा था। कहा जा सकता है कि विनय की नज़र में वह फीनिक्स संप्रदाय को और उससे भी ज्यादा देव को नीचा समझता था। इस समय विनय से पहली बार भिड़ना वाकई एक संकरी सड़क पर दुश्मनों के मिलने जैसा था। पिछले प्राचीन युद्ध क्षेत्र में वर्षावन संप्रदाय ने 1000 लोगों को भेजा था। 500 का नेतृत्व निर्मल ने किया था और 500 का विनय ने। विनय के समूह को किसी बड़े संकट का सामना नहीं करना पड़ा, बस दर्जनों लोगों की जान गई, लेकिन इस दूसरे चरण में उनकी संख्या फिर से भर दी गई। संप्रदाय प्रतियोगिता के तीनों चरणों में 1000 प्रतिभागियों की अनुमति थी। अगर पिछले चरण में कोई मर गया था, लेकिन फिर भी कोई अगले चरण के लिए योग्य था, तो संख्या फिर से भर दी जा सकती थी। इसलिए इस समय विनय अभी भी 499 लोगों का नेतृत्व कर रहा था, यानी उसे मिलाकर कुल संख्या 500 हो गई। ये 500 लोग सौझांग तैरते पत्थर पर अलग अलग फैले हुए खड़े थे। एक नज़र में ऐसा लग रहा था मानो सौझांग तैरता पत्थर ही काफी नहीं था। जैसे ही देव ने विनय की ओर देखा, विनय ने भी देव को देखा। यह देखकर कि फीनिक्स संप्रदाय केवल शून्य लोक में खड़ा था और उसने कोई तैरता हुआ पत्थर नहीं पकड़ा था, विनय को तुरंत उपहास का एहसास हुआ। हालांकि उसने इसे जाहिर नहीं किया, बल्कि ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने फीनिक्स संप्रदाय को देखा ही न हो, उन्हें अनदेखा कर दिया। जवाब में देव हल्के से मुस्कुराया। उसके हाथ के एक इशारे से फीनिक्स संप्रदाय के सदस्य तुरंत तैरते हुए पत्थर के रास्ते में आ गए और विनय और उसके समूह को रोक दिया। सुबलियाओ, तुम क्या कर रहे हो? विनय ने भौहें चढ़ाई और आखिरकार सीधे देव की ओर देखते हुए बोला, यह दूसरा चरण अभी शुरू हुआ है। क्या तुम मेरे वर्षावन संप्रदाय के साथ युद्ध शुरू करने वाले हो?
तुम्हें पता होना चाहिए कि दूसरा चरण प्राचीन युद्ध क्षेत्र जैसा नहीं है जहां तुम्हें चीजें छीननी होती हैं, बल्कि यह समय बचाने के बारे में है, और तुम जो कर रहे हो वह समय की पूरी बर्बादी है। यह बर्बादी नहीं है, क्योंकि मुझे एक तैरता हुआ पत्थर चाहिए। देव ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और विनय को घूरते हुए बोला, नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ। मैं क्यों नीचे उतरूं? हाँ हाँ हाँ। विनय बेहद गुस्से में हंसा, सुबलियाओ, तुम्हारा फीनिक्स संप्रदाय अक्षम है। तुम इतने लंबे समय से यहाँ हो और एक भी तैरता हुआ पत्थर नहीं छीना है, और अब तुम मुझे निशाना बनाना चाहते हो। विनय, सपने देखो, हमारे दोनों पक्षों की संख्या देखो। सिर्फ संख्या के लिहाज से मेरा फीनिक्स संप्रदाय तुम्हें आसानी से दबा सकता है। देव ने उदासीनता से कहा, यहां तुमसे बात करना समय की बर्बादी है। यह संप्रदाय तुम्हें एक मौका देगा, तुरंत नीचे उतर जाओ, और मैं तुम्हें न पकड़ने का विकल्प चुन सकता हूं। अन्यथा तुम न केवल यह तैरता हुआ पत्थर खो दोगे, बल्कि अपने पिता को कम से कम अरबों निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर भी चुकाने पड़ेंगे। विनय स्तब्ध रह गया। उसे अचानक याद आया कि हालांकि वह और निर्मल दोनों ही वर्षावन संप्रदाय से थे, निर्मल उसकी कभी मदद नहीं करेगा, और वह भी निर्मल की कभी मदद नहीं करेगा। जैसा कि देव ने कहा, संख्या के मामले में वे पहले ही दबा दिए गए थे, खासकर वे दर्जनों लोग जिन्हें बाद में पुनः प्राप्त किया गया था, जो सभी ड्रैगन कोर क्षेत्र में थे। कुछ तो ड्रैगन कोर क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में भी थे। ऐसे साधना स्तर यहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। तुम बहुत आगे जा रहे हो। विनय का चेहरा काला पड़ गया और उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, सुबलियाओ, तुम खुद को धोखा दे रही हो। यह तैरता हुआ पत्थर मैं बिल्कुल नहीं। यह संप्रदाय तुम्हें दफा हो जाने का आदेश देता है। विनय अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही देव की भयंकर दहाड़ सुनाई दी। इसके तुरंत बाद देव की आकृति टिमटिमाती हुई गायब हो गई और विनय के सिर के ऊपर फिर से प्रकट हो गई। उसने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया, जोर से नीचे की ओर पकड़ा, और एक विशाल सुनहरी रोशनी फैल गई, जिसने तुरंत विनय को अपनी चपेट में ले लिया। यह देखकर विनय के आसपास मौजूद कई बुजुर्गों के चेहरे अचानक बदल गए। भयंकर दहाड़ के साथ उनकी ड्रैगन सेना भड़क उठी और सभी देव के हाथ की ओर प्रहार करने लगे। पीछे हटो। फीनिक्स संप्रदाय की ओर से एक संत शीत दिव्य रक्षक दहाड़ा। 10 संत शीत दिव्य रक्षक दौड़े और दहाड़ के बीच वर्षावन संप्रदाय के सदस्यों की ओर दौड़ पड़े। लगभग तुरंत ही वर्षावन संप्रदाय के सदस्यों ने खून थूका और पीछे हट गए, जिनमें ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर पर मौजूद कई बुजुर्ग भी शामिल थे। उन सभी के चेहरे पीले पड़ गए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा। उनकी आंखें गहरी दहशत से भरी हुई थीं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि फीनिक्स संप्रदाय इतना शक्तिशाली होगा। इससे पहले प्राचीन युद्ध क्षेत्र में सभी गुटों का मानना था कि फीनिक्स संप्रदाय ने इतनी शक्ति केवल इसलिए प्राप्त की है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी संत खोपड़ियां प्राप्त कर ली थीं। प्राचीन युद्ध क्षेत्र से निकलने के बाद वे कुछ भी नहीं रहेंगे, फिर भी वह छठी श्रेणी का संप्रदाय कचरे जैसा ही रहेगा। इसलिए भले ही उन्होंने बड़े कुएं के मुहाने पर फीनिक्स संप्रदाय के अंतिम संघर्ष को देखा था, फिर भी कई गुटों ने फीनिक्स संप्रदाय को गंभीरता से नहीं लिया। उनका मानना था कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र से निकलने के बाद फीनिक्स संप्रदाय टूटे पंखों वाले पक्षी की तरह है, जो केवल मृत्यु का ही इंतजार कर सकता है। यह दूसरा चरण समय बचाने के लिए था, इसलिए किसी भी संप्रदाय ने फीनिक्स संप्रदाय पर हमला नहीं किया। उनकी योजना अंतिम अखाड़े की लड़ाई में फीनिक्स संप्रदाय के इन 1000 सदस्यों को खत्म करने की थी। यहाँ संत खोपड़ियों से कोई मायावी शक्ति नहीं मिली है, तो फिर वे इतने शक्तिशाली कैसे हैं?
वर्षावन संप्रदाय के सदस्य अंधेरे में परछाइयों की तरह चलती 10 आकृतियों को देखकर दंग रह गए। उनके चेहरे सदमे से भर गए। लगभग हर बार जब ये 10 आकृतियां दिखाई देती तो वे किसी वर्षावन संप्रदाय के सदस्य को मार डालती। उनकी गति बहुत तेज थी, उनके तरीके बेहद क्रूर थे और उनकी ताकत भयानक रूप से शक्तिशाली थी। एक ही वार में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि ड्रैगन देवलोक शिखर पर मौजूद कई बुजुर्ग भी, हालांकि तुरंत नहीं मरे, उनका सामना नहीं कर सके। विनय की बात करें तो उसकी साधना देव की साधना से बहुत कम थी। उसके पास दिव्य रत्न थे, लेकिन देव उसे मारना नहीं चाहता था। जैसे ही उसने उसे अपने बड़े हाथ से पकड़ा, उसने उसे सीधे एक लाल थैले में फेंक दिया। वर्षावन संप्रदाय के सदस्य वे सभी भयभीत हो गए और तैरते हुए पत्थर से दूर भाग गए। उस पर बने रहना निस्संदेह मौत का इंतजार करने के समान था। वे असहाय होकर विनय को पकड़े जाते हुए देखते रहे, फिर भी वे शक्तिहीन थे और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। सौझांग तैरते हुए पत्थर पर फीनिक्स संप्रदाय ने तुरंत कब्जा कर लिया। यह थोड़ा सा दबाव डालकर 1000 लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा था। इस तैरते हुए पत्थर पर खड़े होकर देव और अन्य लोगों ने तुरंत प्रतिरोध और गुरुत्वाकर्षण को गायब होते हुए महसूस किया। बिना किसी हिचकिचाहट के वे सीधे आगे बढ़ गए। दूसरे चरण में प्रवेश करने और वर्षावन संप्रदाय के सौझांग तैरते पत्थर को हथियाने के बाद 2 मिनट बीत चुके थे। प्रमुख शक्तियों के लिए 2 मिनट काफी लंबा समय था और फीनिक्स संप्रदाय के लिए इसका मतलब था कि वे पहले ही बहुत पीछे छूट चुके थे। देव तैरते पत्थर पर खड़ा होकर हाथ हिला रहा था। तुरंत 5 ताबीज प्रकट हुए। देव ने चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में से प्रत्येक में एक एक ताबीज मारा और आखिरी ताबीज तैरते पत्थर के बीच में मारा। यह एक संरचना थी जिसे पवन आत्मा संरचना कहा जाता था। यह संरचना पवन ऊर्जा का उपयोग करके अपनी सामान्य गति से दोगुनी गति प्राप्त कर सकती थी, लेकिन यहाँ हवा नहीं थी, केवल एक घोर अंधकारमय शून्य क्षेत्र था। फिर भी यह गति को 1 गुना बढ़ा सकता था। बस पवन आत्मा संरचना के निर्माण के बाद सौझांग तैरते पत्थर ने तुरंत शून्य क्षेत्र में एक प्रक्षेप पथ बनाया, जो पहले से कहीं अधिक तेज गति से आगे बढ़ रहा था, सीधे आगे की ओर। 500 झांग के तैरते पत्थरों को इसी गति से चलना चाहिए, जबकि 300 झांग के तैरते पत्थर हमारी गति से बहुत धीमे हैं। देव ने आगे देखते हुए मन ही मन बुदबुदाया। 400 से ज्यादा तैरते पत्थरों के चलते हुए हर पत्थर एक सुनहरा प्रक्षेप पथ बनाता था, जिससे तैरते पत्थरों की पहचान करना आसान हो जाता था। तैरते पत्थरों के आकार के अनुसार प्रक्षेप पथ अलग अलग होते थे। सबसे बड़े तैरते पत्थरों के पीछे हजारों सुनहरी किरणें दिखाई देती थीं, जिससे उन्हें एक नज़र में पहचाना जा सकता था। अभी उन बड़े तैरते पत्थरों को पकड़ना नामुमकिन है। हम इसे केवल चरणबद्ध तरीके से कर सकते हैं। पहले 300 झांग का तैरता हुआ पत्थर, फिर 500 झांग का और फिर 1000 झांग का। देव ने एक सांस ली, उसकी नजर इधर उधर भटक रही थी और आखिरकार लगभग दर्जनों मील आगे 300 झांग के तैरते हुए पत्थर पर उसकी नजर पड़ी। 1000 लोग पहले से ही इस तैरते हुए पत्थर पर खड़े थे, जो एक हल्की पीली रोशनी से घिरा हुआ था, मानो किसी ने जानबूझकर एक सुरक्षात्मक प्रकाश अवरोध खड़ा कर दिया हो। चांगान पर्वत द्वार। बिल्कुल सही। देव मंद मंद मुस्कुराया और तैरते हुए पत्थर को 300 झांग के तैरते हुए पत्थर का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। इस पूरे दूसरे चरण में देव के अलावा कोई भी तैरते हुए पत्थर को उसकी गति बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता था। यही कारण था कि इतने सारे संप्रदाय बड़े तैरते हुए पत्थरों के लिए होड़ कर रहे थे।
इन परिस्थितियों में लगभग आधे मिनट के बाद देव और उसका समूह 300 झांग के तैरते हुए पत्थर के बराबर पहुंच गया, जहां चांगान पर्वत द्वार स्थित था। फीनिक्स संप्रदाय। उस तैरते हुए पत्थर पर जहां चांगान पर्वत द्वार था, सबसे आगे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने सफेद कपड़े पहने थे, उसका शरीर झुका हुआ था, उसके बाल पूरी तरह से सफेद थे और उसके पूरे शरीर से ड्रैगन देव लोक शिखर की आभा निकल रही थी। उसने देव और उसके समूह की ओर देखा, फिर उन्हें अनदेखा कर दिया। लेकिन देव मुस्कुराया और जोर से बोला, सब लोग, देव तुम्हारे 300 झांग वाले तैरते हुए पत्थर को खरीदने के लिए 10 करोड़ निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर देगा। कैसा रहेगा? भागो। बूढ़े आदमी का चेहरा काला पड़ गया और उसने तुरंत गाली दी। तुम कृतघ्न हो बूढ़े। मुझे लगता है कि तुम काफी समय जी चुके हो, है ना? ईशान जोर से चिल्लाया। बूढ़े आदमी के चेहरे पर तुरंत गुस्सा आ गया। तुम क्या हो जो इस बूढ़े आदमी से इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहे हो? अगर इतनी जल्दी न होती तो यह बूढ़ा आदमी तुम्हें हाथ हिलाकर कुचल देता। हाँ 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 हाँ, उसने कहा था कि वह मुझे कुचल देगा। क्या तुमने सुना? ईशान की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुन लिया हो। फीनिक्स संप्रदाय के बाकी सदस्यों ने भी दिल खोलकर हंसते हुए अच्छा सहयोग किया। उनके व्यवहार से चांगान पर्वत द्वार के सदस्यों के चेहरे काले पड़ गए और हत्या के इरादे फूट पड़े और चारों ओर एक ठंडी ठंड फैल गई। चांगान पर्वत द्वार एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय, निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी के संप्रदायों में से एक था। यद्यपि सर्वोच्च संप्रदायों को भी सम्मानजनक होने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्हें कुछ शिष्टाचार दिखाने की आवश्यकता थी। ईशान की तरह उनके अधिकार का मजाक उड़ाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। सो बलियाओ, अपने अधीनस्थों के मुंह पर लगाम लगाओ, वरना उस तीसरे चरण में तुम ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे। बूढ़े ने ठंडी सांस ली, फिर भी हमला करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। कोई भी चतुर व्यक्ति यहाँ युद्ध में शामिल नहीं होना चाहेगा। यह जगह समय बचाने के लिए थी, न कि यह कि कौन मजबूत है या कमजोर। तुमने पहले उन्हें शाप दिया था, तो अगर वे तुम्हें शाप दें तो इसमें कोई बुराई नहीं है ना? देव ने बहुत सहज भाव से कंधे उचका दिए। अगर तुम्हारा फीनिक्स संप्रदाय सिर्फ बेकार के लोगों का एक समूह है जो सिर्फ अपनी ज़बान चलाना जानते हैं, तो मुझे लगता है तुम दैत्य अमर पवित्र क्षेत्र में नहीं जा पाओगे। बूढ़े ने घुरघुराते हुए कहा। क्या बकवास है? देव ने भौहें चढ़ाई, उसका चेहरा पहले से बदल गया। वह एक बदमाश की तरह बोला, मैं तुमसे बस इतना पूछता हूँ, 10 करोड़ निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन तुम बेच रहे हो या नहीं? भागो। बूढ़े की आंखों में जानलेवा इरादे चमक उठे और उसके हाथ के झटके से एक विशाल कुल्हाड़ी प्रकट हुई। उसने कहा, नहीं। देव फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों की ओर मुड़ा और चिल्लाया, अगर वे नहीं बेचते हैं तो हम क्या करें? जब्ती करो। फीनिक्स संप्रदाय के सभी सदस्य एक साथ बोल पड़े, मानो उनका गला फाड़ दिया गया हो। वे किसी वैध संप्रदाय से कम और डाकुओं के गिरोह जैसे ज्यादा लग रहे थे। तो इसे पकड़ लो। देव जोर से हंसा और अचानक 100 झांग तैरते हुए पत्थर से नीचे कूद पड़ा। उसके हाथ के एक झटके से दिव्य ब्लेड एक्सट्रीम नाइट सीधे प्रकट हो गया। देव ने बिना किसी हिचकिचाहट के मूठ पकड़ ली। एक्सट्रीम नाइट का आवरण उतर गया और शून्य लोक में तेज काली काली ठंडी रोशनी टिमटिमा उठी। धमाका! बिना एक और शब्द कहे देव ने एक्सट्रीम नाइट को थामे हुए एक ही वार किया। इसी क्षण एक विशाल ब्लेड क्यूई फूट पड़ा, जिसके साथ हजारों गड़गड़ाहटों की गड़गड़ाहट की आवाज आई। ब्लेड क्यूई शून्य लोक में चमका, एक शानदार चाप बनाया और सीधे बूढ़े आदमी की ओर वार किया। उसी समय फीनिक्स संप्रदाय के सभी संत शीत दिव्य रक्षक बाहर निकल आए।
उनके पीछे बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षकों ने पृथ्वी रक्षक और म्यूलिंग कड़ाही जैसे विभिन्न सुरक्षा कवच लगाए, जबकि तारों वाले आकाश दिव्य रक्षक शून्य क्षेत्र से भारी संख्या में उतरे। फीनिक्स संप्रदाय, तुम मौत को दावत दे रहे हो। मार डालो, इन कृतघ्न दुष्टों का नाश करो। यह देखकर कि फीनिक्स संप्रदाय ने वास्तव में हमला करने का साहस किया है, चांगान पर्वत द्वार के सभी सदस्य बोल उठे। सभी ने अपने हथियार निकाले और अपनी ड्रैगन शक्ति को छोड़ दिया और तैरते हुए पत्थर से भी हमला किया। धमाका! इस समय ब्लेड क्यों नीचे उतरा और सीधे 300 झांग तैरते हुए पत्थर के बाहर प्रकाश अवरोध पर प्रहार किया। एक ही प्रहार से प्रकाश अवरोध एक जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गया। ब्लेड क्यू पूरी तरह से सुरक्षित था, सीधे बूढ़े आदमी की ओर बढ़ रहा था। बूढ़े आदमी का चेहरा थोड़ा बदल गया। यह प्रकाश अवरोध उसके द्वारा बनाया गया था और ड्रैगन देव लोक शिखर के कई पूर्णबल वाले हमलों का सामना कर सकता था, लेकिन देव के एक ही प्रहार के आगे यह एक पल भी नहीं टिक सका। उसने अपने दांत हल्के से भींचे, उसका पैर तैरते हुए पत्थर पर थपथपाया और उसकी आकृति अचानक उभर आई। उसके हाथ में मौजूद विशाल कुल्हाड़ी नीचे झूल गई और देव के ब्लेड क्यू से टकरा गई। फुफकार! जैसे ही दोनों टकराए, बूढ़े व्यक्ति का चेहरा एकदम बदल गया। उसने मुंह भर ताजा खून थूका और उसकी आकृति सीधे पीछे की ओर उड़ गई। उसके हाथ में मौजूद विशाल कुल्हाड़ी गिरने ही वाली थी। ब्लेड क्यू से प्रेषित अपार बल ने उसकी छाती को जोर से हिला दिया, मानो वह फटने ही वाली हो। और काला काला ब्लेड क्यू अभी भी कम नहीं हुआ था, उसके सिर के ऊपर से नीचे उतर आया। इस महत्वपूर्ण क्षण में बूढ़े व्यक्ति ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने हाथ की एक झपट्टा से उसने तुरंत एक दिव्य पत्थर निकाला और उसे निगल लिया। भिनभिनाहट! जैसे ही बूढ़े ने दिव्य रत्न निगला, ब्लेड की रोशनी सीधे उसके पास से गुजरी। जैसे ही वह गुजरी, बूढ़े को पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई और उसकी पीठ पर लगे ठंडे पसीने ने उसके कपड़ों को पूरी तरह से भिगो दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह नरक के द्वार से गुजरा हो। दिव्य रत्न का प्रभाव सचमुच हुआ। जैसे ही ब्लेड की रोशनी गुजरी, अपेक्षित गर्जना और चीर-फाड़ नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो और बूढ़ा अभी भी जिंदा और स्वस्थ था। देव ने एक पल के लिए भौहें सिकोड़ी और अपने दिल में धीरे से आह भरी। उसे मानना पड़ा कि जिस व्यक्ति ने यह दिव्य रत्न बनाया था, वह वाकई बहुत शक्तिशाली था। इस समय वह भी ऐसी चीज को परिष्कृत नहीं कर सकता था जो चोटों को जल्दी ठीक कर सके, लगभग बिना किसी चोट के बराबर। मेरी साधना अभी भी बहुत कम है। देव ने सांस छोड़ी। वह जानता था कि अगर उसकी साधना एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई तो यह दिव्य रत्न बेकार हो जाएगा। हालांकि तुम एक बार दिव्य रत्न का उपयोग कर सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे दूसरी बार इस्तेमाल करोगे? देव की आंखें चमक उठीं और ध्रुवीय रात्रि फिर से आ गिरी। इस बार बूढ़ा आदमी तैयार था। उसके हाथ के एक इशारे से एक बैंगनी सुनहरी रोशनी प्रकट हुई, जिसने उसके शरीर पर तुरंत एक कवच बना दिया। यह स्पष्ट रूप से बैंगनी सुनहरे रंग का रक्षात्मक उपकरण था। उसी समय बूढ़े आदमी ने लगातार 5 अंगूठियां निकाली, जिनसे सफेद रोशनी की धारियां निकलीं, जो उसके पूरे शरीर को ढक रही थीं। अंत में उसने एक रक्तलाल मुकुट निकाला, जानबूझकर या अनजाने में। जैसे ही उसने इसे निकाला, बूढ़े आदमी के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उसने अचानक देव की ओर देखा। अगले ही पल उसने मुकुट तुरंत रख दिया। तुम क्या छिपा रहे हो? देव ने बूढ़े आदमी को घूरते हुए उदासीनता से कहा। छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। इस संप्रदाय ने प्राचीन युद्ध क्षेत्र में चांगान पर्वत द्वार के विश्वासघात को पहले ही देख लिया है। यह सुनकर बूढ़े आदमी का दिल जोर से धड़क उठा। हालांकि उसका चेहरा शांत था,
फिर भी देव उसके व्यवहार में घबराहट की झलक देख सकता था। जाहिर है ड्रैगन मार्शल महाद्वीप अभी भी चांगान पर्वत द्वार के विश्वासघात से अनजान था। शायद सिर्फ देव और फीनिक्स संप्रदाय ही जानते थे। तुम्हें कुछ ऐसा पता है जो तुम्हें नहीं पता होना चाहिए, बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा। देव ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। यह तुम्हारे चांगान पर्वत द्वार ने कुछ ऐसा किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। बूढ़े आदमी ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन एक ठंडी हंफ के साथ वह फिर से आगे बढ़ा और अपनी छाती पर थपथपाया। खून का एक बड़ा घूंट तुरंत फूट पड़ा, जो एक खूनी धुंध में बदल गया जो विशाल कुल्हाड़ी पर जमा हो गया, और इस क्षण विशाल कुल्हाड़ी के दोनों ओर एक क्रूर चेहरा दिखाई दिया। यह चेहरा बिल्कुल किसी अलौकिक दानव का था। हालांकि यह अलौकिक दानव स्पष्ट रूप से ऐसा था जिसे देव ने कभी नहीं देखा था। वह उसे पहचान नहीं पाया। मर जाओ, बूढ़ा आदमी अचानक बोला और देव पर कुल्हाड़ी से वार किया। देव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने विशाल कुल्हाड़ी से पहले से कहीं अधिक भयानक विनाशकारी शक्ति निकलती महसूस की, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। जिस क्षण उसने अपनी पहली आदिम आत्मा को संघनित किया और पूरी तरह से ड्रैगन देव लोक में आगे बढ़ा, वह ड्रैगन देव लोक में पहले से ही अजेय था। धमाका! ध्रुवीय रात्रि ने विशाल कुल्हाड़ी से टकराकर वार किया। दोनों थोड़ा रुके और अगले ही पल ध्रुवीय रात्रि के ब्लेड ने एक अजेय प्रचंड बल के साथ विशाल कुल्हाड़ी में जबरदस्ती एक दरार डाल दी। बूढ़े आदमी ने मुंह में खून भर लिया और उस जबरदस्त बल के कारण वह विशाल कुल्हाड़ी पकड़ नहीं पाया, जो सीधे उसके हाथ से कंपन करती हुई निकल गई। उसी समय ध्रुवीय रात्रि ने वार किया। इस बार वह ब्लेड की रोशनी नहीं, बल्कि पृथ्वी के निचले दर्जे की ध्रुवीय रात्रि के ब्लेड शरीर से निकली। दरार! बूढ़े आदमी के पास बचने का समय नहीं था। उसके शरीर पर लगी सभी 5 सफेद रोशनियां एक गर्जना के साथ चकनाचूर हो गईं, और अंत में उस बैंगनी सुनहरे दर्जे के रक्षात्मक उपकरण में भी बड़ी दरारें दिखाई दीं, जो अंततः शून्य क्षेत्र में बिखर गईं। बहुत नाजुक। देव ने अपना सिर हिलाया, मानो खुद से और बूढ़े आदमी से बात कर रहा हो। मेरे पास कम से कम 100 तरह की ब्लेड तकनीकें हैं, लेकिन मैंने एक भी इस्तेमाल नहीं की है। यह तो बस एक साधारण सा वार है, फिर भी तुम इसका सामना नहीं कर सकते। तुम्हारे जैसे लोग, चाहे तुम कितना भी विश्वासघात करो, बिल्कुल बेकार हैं। आह! बूढ़ा पागलों की तरह चीखा, आसमान की ओर गरजा, लेकिन वह बहुत ही समझदार था। देव के बोलने के समय का फायदा उठाते हुए उसने एक और दिव्य पत्थर निकाला। देव पहले से ही तैयार था, तो वह इस बूढ़े को दूसरी बार कैसे भागने दे सकता था। ठहरो! देव ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और शरीर निरोधक कला तुरंत खुल गई। दिव्य पत्थर, जिसे बूढ़ा निगलने ही वाला था, शून्य लोक में बलपूर्वक लटका दिया गया। धमाका! ध्रुवीय रात्रि बीत गई और बूढ़े आदमी की आकृति एक फटने की आवाज के साथ 2 हिस्सों में बंट गई। एक आदि आत्मा बाहर निकली, लेकिन वह बूढ़े आदमी की आदि आत्मा नहीं, बल्कि एक रक्तलाल आकृति थी। यह आकृति अत्यंत क्रूर थी, बिल्कुल किसी अलौकिक दानव जैसी। प्रकट होने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे वह आकाश की ओर दहाड़ रहा हो, अत्यंत क्रोधित, लेकिन उसने एक भी आवाज नहीं की। दहाड़ने के बाद उसने अचानक देव की ओर गौर से देखा, मानो उसे अपने हृदय में उकेरना चाहता हो। यह तुम हो? एक लंबे विराम के बाद आकृति आखिरकार बोली। देव ने भौहें चढ़ाई, तुम मुझे जानते हो? अपने इतने सारे कुलों को मारने के बाद मैं तुम्हें कैसे नहीं जान सकता? रक्तलाल आकृति ने अपने दांत पीस लिए। देव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, लगता है तुम सब पहले से ही जानते हो, लेकिन यहाँ इतनी बेशर्मी से प्रकट होकर क्या तुम बहुत घमंडी नहीं हो रहे हो? हाँ 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 हाँ। क्रूर आकृति अचानक हंस पड़ी। एक क्षण बाद
हंसी अचानक बंद हो गई और वह देव को घूरते हुए बोली, याद रखना, भविष्य में जो तुम्हें मारेगा उसका नाम महान दानव देवता इलियास है। धमाका। जैसे ही ये शब्द निकले, रक्तलाल आकृति एक धमाके के साथ फट गई और एक आश्चर्यजनक लहर देव की ओर बढ़ी, लेकिन देव ने आसानी से उसका प्रतिरोध किया। विभाजित आत्मा। देव मन ही मन बुदबुदाया। उसने महान दानव देवता इलियास का नाम एक से ज्यादा बार सुना था। परग्रही दानव धीरे धीरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में घुसपैठ कर रहे हैं, यहाँ तक कि चांगान पर्वत द्वार जैसी शक्तिशाली ताकतें, जो सुपर सेक्ट में पदोन्नत होने के योग्य भी हैं, पर काबू पा लिया गया है। अगर उन्हें थोड़ा और समय दिया गया तो मुझे डर है कि बिना युद्ध के ही यह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अपने मन के विचारों को झटकते हुए देव ने चांगान पर्वत द्वार के सदस्यों की ओर देखा जो फीनिक्स संप्रदाय से लड़ रहे थे। वास्तव में अगर केवल ड्रैगन देव क्षेत्र के विशेषज्ञों की बात करें तो एक महासंप्रदाय भी फीनिक्स संप्रदाय का मुकाबला नहीं कर सकता था। युद्ध के दौरान चांगान पर्वत द्वार के लोगों ने इसे स्पष्ट रूप से समझ लिया था। हालांकि वे स्तब्ध थे, उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा, इस पर विश्वास करना पड़ा। 82 संत शीत दिव्य रक्षक अभी भी भेड़ों के झुंड में घुसे भेड़ियों की तरह थे, अपने विरोधियों को भारी बल से भगा रहे थे। अंत तक चांगान पर्वत द्वार के लोगों की आगे लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी और वे जल्दी से पीछे हट गए। फीनिक्स संप्रदाय ने भी उनका पीछा नहीं किया। अब निर्णायक युद्ध का समय नहीं था। इस दूसरे मार्ग के प्रवेश द्वार को तोड़ना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। बस 300 झांग के तैरते हुए पत्थर पर कब्जा करने के बाद देव ने पहले के 5 ताबीज हटा दिए और उस पर एक पवन आत्मा समूह अंकित कर दिया। इस 300 झांग के तैरते पत्थर की गति तुरंत बढ़ गई, 500 झांग के तैरते पत्थर की गति से भी आगे निकल गई और देव और बाकी लोगों का अगला निशाना 500 झांग का तैरता पत्थर था। जैसे जैसे समय बीतता गया, देव और अन्य लोगों का तैरता हुआ पत्थर तेजी से आगे बढ़ रहा था। निकास अभी भी कहीं नजर नहीं आ रहा था, जिससे देव को थोड़ी राहत मिली, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो कई ऊंची सुनहरी रोशनियां उसकी दृष्टि में आईं, जो स्पष्ट रूप से दर्शा रही थीं कि ये कम से कम 1000 फीट आकार के तैरते हुए पत्थर थे। इन तैरते हुए पत्थरों की गति पहले से ही फीनिक्स संप्रदाय की गति से कहीं ज्यादा तेज थी और चूंकि देव और अन्य लोगों ने अपनी भागदौड़ में कम से कम कुछ मिनट बर्बाद किए थे, इसलिए उनके बीच की दूरी काफी बढ़ गई थी। जैसा कि पूर्वी पूर्वज ने कहा था, दानव अमर पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्राप्त होने वाले पास का पद ड्रैगन मार्शल इच्छा द्वारा स्वतः ही जारी कर दिया जाता है, लेकिन इन 3 चरणों के परीक्षण निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि कोई तीनों चरणों में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है तो जारी किया गया पास निश्चित रूप से सर्वोच्च पद का होगा और फीनिक्स संप्रदाय के लिए इस समय तीनों चरणों में प्रथम स्थान प्राप्त करना कोई बड़ी समस्या नहीं है। चिंतन करते हुए देव ने एक बार फिर 15 ताबीज निकाले, जो 3 पवन आत्मा सरणियों के ताबीज थे। ये ताबीज देव द्वारा पहले परिष्कृत किए गए थे और बहुत कीमती थे। प्रत्येक पवन आत्मा सरणी की कीमत उसे कम से कम 30 अरब निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थरों से पड़ती थी। शुरू में वह इन्हें बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन अब यह अपरिहार्य लग रहा था। पिछले एक को जोड़ने पर कुल 4 पवन आत्मा सरणियां इस 300 फुट के तैरते पत्थर की गति को 4 गुना बढ़ा देती। 4 गुना गति पहले ही लगभग 500 फुट के तैरते पत्थरों से कहीं ज्यादा थी और 1000 फुट आकार के तैरते पत्थरों से भी तेज थी। हालांकि जब देव ने चारों पवन आत्मा सरणियों को सक्रिय किया तो उसके पैरों के नीचे तैरता पत्थर अचानक कांपने लगा। देव ने नीचे देखा और अचानक महसूस किया कि तैरता हुआ पत्थर धीरे धीरे विघटित हो रहा था। हम
देव की भौहें तुरंत तन गईं। क्या यह हो सकता है कि यह तैरता हुआ पत्थर अपनी गति सीमा से ज्यादा तेजी से टूट रहा है? उसने ऊपर देखा तो पाया कि सबसे नजदीकी 500 फुट का तैरता हुआ पत्थर अभी भी लगभग 200 मील दूर था। इस तैरते हुए पत्थर की विघटन गति की गणना करने के बाद देव ने अंततः यह निश्चय किया कि वह 500 फुट के तैरते हुए पत्थर तक पहुंच जाएगा, इससे पहले कि यह पत्थर पूरी तरह से टूट जाए। और सचमुच लगभग 3 मिनट बाद 500 फुट के तैरते हुए पत्थर को देव और अन्य लोगों ने पकड़ लिया। इस तैरते हुए पत्थर पर एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय था, ज्ञानसागर संप्रदाय। ज्ञानसागर संप्रदाय चांगान पर्वत द्वार की तरह एक उच्च श्रेणी का प्रथम श्रेणी का संप्रदाय था, यहाँ तक कि चांगान पर्वत द्वार से भी थोड़ा अधिक शक्तिशाली। उनकी मध्यम और निम्नस्तरीय शक्तियां समान थीं, लेकिन उच्चस्तरीय शक्ति के संदर्भ में ज्ञानसागर संप्रदाय के पास चांगान पर्वत द्वार की तुलना में एक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र साधक अधिक था। जब उन्होंने फीनिक्स संप्रदाय को तेजी से आते देखा तो ज्ञानसागर संप्रदाय के लोग दंग रह गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि फीनिक्स संप्रदाय 300 फुट के तैरते हुए पत्थर पर कब्जा कर रहा था, लेकिन ऐसा तैरता हुआ पत्थर इतना तेज कैसे हो सकता है? ज्ञानसागर संप्रदाय का नेता एक युवक था जिसके होंठ बहुत पतले थे, रंग गोरा था और शरीर दुबला-पतला था। वह किसी ऐसे व्यक्ति जैसा दिखता था जो शराब और महिलाओं में अत्यधिक लिप्त था और स्वाभाविक रूप से दुष्ट था। उन्हें रोको! फीनिक्स संप्रदाय को आते देखकर युवक तुरंत चिल्लाया, यह फीनिक्स संप्रदाय बहुत दिलचस्प है, वे वास्तव में इस तैरते हुए पत्थर को गति दे सकते हैं। अगर मेरा ज्ञानसागर संप्रदाय भी यह विधि सीख लेता तो हम इस दूसरे चरण के शीर्ष 10 में भी जगह बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। हाँ? उसके बगल में बैठी एक अधेड़ उम्र की महिला ने सिर हिलाया और तुरंत हाथ हिलाया। सैकड़ों लोग तैरते हुए पत्थर से बाहर निकल आए, जिससे फीनिक्स संप्रदाय का रास्ता अवरुद्ध हो गया। यह दृश्य फीनिक्स संप्रदाय के लोगों को स्तब्ध कर गया। हाँ 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 हाँ। ईशान एक पल के लिए रुका, फिर जोर से हंस पड़ा। ज्ञानसागर संप्रदाय, तुम्हारे और मेरे फीनिक्स संप्रदाय के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे पहले तुम्हारा तैरता हुआ पत्थर छीनने पर बुरा लगा था, लेकिन अब लगता है कि मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। हमारा तैरता हुआ पत्थर छीन लो। युवक ने भौहें चढ़ाई, फिर ठंडी सांस ली। अपने आप को जरूरत से ज्यादा आंक रहे हो? क्या तुम्हें अपनी क्षमता से ज्यादा काम लेने का डर नहीं है? हमला करो! देव ने सीधे आदेश दिया। उनके पैरों के नीचे तैरता हुआ पत्थर अब केवल 50 फुट के आसपास था, और अगर वे जल्दी से कार्रवाई नहीं करते तो ये 1000 लोग अंदर भी नहीं घुस पाते। धमाका! उसके बोलते ही देव ने सीधे क्लेश वज्र का नियम लागू कर दिया। उसी समय उसने अपनी निषिद्ध देव कला का प्रयोग किया, जिससे युवक और अधेड़ महिला सहित दर्जनों लोग गतिहीन हो गए। बूम बूम बूम! हवा में से काले बादल प्रकट हुए, जिनके भीतर बिजली के सांप उड़ रहे थे। वज्र स्तंभों की धारियां गरजने लगीं, और लगभग तुरंत ही युवक और ज्ञानसागर संप्रदाय के अन्य लोग शून्य में बदल गए। नियम की बमबारी के तहत न तो शरीर और न ही आदि आत्मा बच सकी। एक ही वार में मार! जब बिजली गायब हुई तो युवक, अधेड़ उम्र की महिला और अन्य लोग भी उसके साथ गायब हो गए। इस समय देव को सबसे ज्यादा समय की जरूरत थी, इसलिए उसने न तो कोई हिचकिचाहट दिखाई और न ही उसके पास ज्ञानसागर संप्रदाय के लोगों के साथ समय बर्बाद करने का धैर्य था। डाकू को पकड़ने के लिए पहले राजा को पकड़ो। युवक और अन्य लोगों को मारने के बाद ज्ञानसागर संप्रदाय के बाकी लोगों से निपटना बहुत आसान हो जाएगा। जैसा कि उसने सोचा था, ज्ञानसागर संप्रदाय के लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। देव ने जिन लोगों को मारा
वे इस बार ज्ञानसागर संप्रदाय के 1000 लोगों में लगभग सबसे ताकतवर कुछ दर्जन थे, लेकिन ये लोग, जो अपनी आंखों में भयानक रूप से शक्तिशाली थे, पूरी तरह से नष्ट होने से पहले एक पल भी नहीं टिके। इस भयानक दृश्य प्रभाव और आश्चर्यजनक रूप से निर्दयी गड़गड़ाहट भरे तरीकों ने ज्ञानसागर संप्रदाय के लोगों के दिलों को धड़का दिया और उनके मन में भय की एक तीव्र भावना उमड़ पड़ी। उतर जाओ और तुम बच सकते हो, ईशान उस पल चिल्लाया। उसके शब्दों ने ज्ञानसागर संप्रदाय के लोगों को जीवन रक्षक तिनके की तरह जकड़ लिया और कुछ लोग तुरंत तैरते हुए पत्थर से दूर हट गए और कुछ लोग जो उन्हें जाते देखकर अभी भी हिचकिचा रहे थे, अब और नहीं डगमगाए और उनके पीछे चले गए। आखिरकार ज्ञानसागर संप्रदाय के इस 500 फुट के तैरते हुए पत्थर पर फीनिक्स संप्रदाय का कब्जा हो गया। वर्षावन संप्रदाय और चांगान पर्वत द्वार की तुलना में, जिनसे उन्होंने पहले छीना था, ज्ञानसागर संप्रदाय यकीनन सबसे शक्तिशाली था। फिर भी ज्ञानसागर संप्रदाय के तैरते हुए पत्थर को छीनना सबसे सरल, सबसे सीधा और सबसे तेज भी था। देव के इस तैरते हुए पत्थर पर खड़े होने के बाद उसने चुपके से राहत की सांस ली और तुरंत अपने पैरों के नीचे तैरते हुए पत्थर पर पहले से मौजूद चारों पवन आत्मा समूह के ताबीज उतार कर रख दिए। उसने ध्यान से देखा और पाया कि 500 फुट का यह तैरता हुआ पत्थर भी विकटित हो रहा था, लेकिन इसकी गति 300 फुट के तैरते हुए पत्थर से बहुत धीमी थी। स्पष्ट रूप से तैरता हुआ पत्थर जितना बड़ा होगा, उसका भार वहन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। देव मुस्कुराया, यह उस 1000 फुट के तैरते हुए पत्थर तक पहुंचने तक पूरी तरह से टिकने के लिए पर्याप्त है। यहाँ सबसे छोटा तैरता हुआ पत्थर 100 फुट आकार का था, जबकि सबसे बड़ा कई दसियों हजार फुट का था। हालांकि दसियों हजार फुट आकार के उन तैरते हुए पत्थरों के चारों ओर प्रकाश की कई परतें थीं। उन पर चढ़ने के लिए किसी को इन प्रकाश की ढालों को तोड़ना होगा, जो निस्संदेह बहुत समय लेने वाला होगा। देव ने प्रवेश करते ही उन्हें देख लिया था, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा कर दिया क्योंकि वह भी जानता था कि उन प्रकाश की ढालों को तोड़ने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे और 2 घंटे में वे शक्तियां संभवतः निकास द्वार से निकल चुकी होंगी। इसलिए इनमें से किसी भी प्रमुख शक्ति ने दसियों हजार फुट आकार के तैरते हुए पत्थरों को नहीं चुना। उन्होंने जो सबसे बड़ा पत्थर चुना वह 10,000 फुट बड़ा था, और ये 10,000 फुट के तैरते हुए पत्थर लगभग सभी 10 महासंप्रदायों के कब्जे में थे, जबकि 13 परिवारों ने 1,000 फुट और 5,000 फुट के पत्थरों पर कब्जा कर रखा था। देव का अगला निशाना 1,000 फुट के तैरते हुए पत्थर पर कब्जा करने वाला परिवार था। जी परिवार। शीलराज, दानिश। देव ने दूर तक देखा, मानो उसे 1000 झांग तैरते पत्थर पर खड़ी 2 युवा आकृतियां दिखाई दे रही हों। मुझे आश्चर्य है कि जी परिवार की नजर में तुम्हारी जान की कीमत कितनी है। शीलराज, पूरे जी परिवार में सबसे असाधारण प्रतिभाशाली होने के नाते तुम्हें और भी ज्यादा कीमती होना चाहिए, है ना? देव की नजर में शीलराज और दानिश पूरी तरह से उसके द्वारा आत्मा के पत्थर माने जाते थे। धमाका। 500 झांग तैरता पत्थर पहले से ही बहुत तेज था और पवन आत्मा समूह से 4 गुना गति बढ़ने के साथ यह प्रकाश की एक किरण की तरह था, जो लगभग तुरंत ही अपने आसपास के अन्य 500 झांग तैरते पत्थरों से दूर चला गया, जिससे उन तैरते पत्थरों पर मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि कोई यहाँ तैरते पत्थरों को तेज कर सकता है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इससे भी ज्यादा अकल्पनीय बात यह थी कि त्वरण की गति इतनी अविश्वसनीय रूप से तेज थी। लगभग 5 मिनट बाद 1000 झांग वाला तैरता हुआ पत्थर, जहां जी परिवार स्थित था, पहले ही नजर आने लगा। शीलराज। पीछे से देव की आवाज आई, इस संप्रदाय को बताओ, तुम्हारी असल कीमत कितनी है? शीलराज और दानिश तैरते हुए पत्थर पर खड़े थे।
उन्होंने पीछे से तेजी से आते हुए तैरते हुए पत्थर को देखा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह किस शक्ति का है। जैसे ही वे भौहें चढ़ा रहे थे, देव की आवाज आई और वे तुरंत समझ गए कि उस पर जो शक्ति थी वह फीनिक्स संप्रदाय की थी, एक भटकते हुए भूत की तरह। दानिश ने दांत पीस लिए। शीलराज ने अपनी आंखें सिकोड़ी, अपने बगल में बैठे दो बूढ़ों की ओर देखा और उपहास किया। यहाँ दो पारिवारिक बुजुर्गों के होते हुए सुबलियाओं को अब भी लगता है कि वह उतना ही घमंडी हो सकता है जितना वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र में था। हाँ? दानिश ने सिर हिलाया और दोनों बूढ़ों की ओर देखा। उनकी आंखों में सम्मान झलक रहा था। परिवार के बुजुर्गों, पिताजी ने आपको असल में इस दूसरे चरण की रैंकिंग के लिए नहीं, बल्कि सुबलियाओं के लिए बुलाया है। उसने तीसरे भाई को मार डाला था और हमारे प्रति बहुत घमंडी था। हमें उम्मीद है कि परिवार के दोनों बुजुर्ग कार्रवाई करेंगे और इस व्यक्ति को सजा देंगे। जी, परिवार के निदेशक के रूप में मैं सजाओं की निगरानी करता हूं। हालांकि इस व्यक्ति का उपनाम जी नहीं है। उसने मेरे जी परिवार के तीसरे बेटे को मार डाला, इसलिए वह मौत की सजा का हकदार है, एक बुजुर्ग ने उदासीनता से कहा। उनकी शक्ल एक जैसी थी, जुड़वा भाइयों जैसी लग रही थी, लेकिन सिर्फ जी परिवार ही जानता था कि ये दोनों असल में एक ही व्यक्ति थे। काले कपड़े वाला बूढ़ा सफेद कपड़े वाले बूढ़े का क्लोन था, और यह क्लोन कोई साधारण क्लोन नहीं था। इसकी साधना बिल्कुल उसके मुख्य शरीर जैसी ही थी, और उनकी साधना ड्रैगन देव क्षेत्र नहीं थी, बल्कि ड्रैगन देव क्षेत्र से आगे निकल चुकी थी। फिर भी वह न तो छद्म सम्राट क्षेत्र था और न ही ड्रैगन प्रभु क्षेत्र। ऐसे लोग जी परिवार में अत्यंत मूल्यवान थे, और ऐसा क्षेत्र उच्च साधना वाले लोगों के लिए और भी अधिक भयावह था। प्रत्येक क्षेत्र की एक सीमा होती है, लेकिन यह सीमा अथाह है। जब तक किसी के पास महान अवसर और अत्यंत उच्च भाग्य न हो, वह अंततः साधारण ही रहेगा। किसी भी साधक के लिए केवल दो ही विकल्प प्रतीत होते हैं, सफलता प्राप्त करना या सफलता न प्राप्त करना। यदि कोई सफलता प्राप्त कर लेता है तो वह उच्च स्तर तक आगे बढ़ सकता है, यदि नहीं तो वह स्थिर रहता है। लेकिन वास्तव में सफलता प्राप्त करने और सफलता न प्राप्त करने के बीच भी एक सीमा है, एक काल्पनिक सीमा जिसका वर्णन करना कठिन है। और दीपंकर नामक इस जी परिवार के बुजुर्ग ने प्रत्येक क्षेत्र की सीमाओं का अन्वेषण किया था। अपनी प्रतिभा के बल पर अगर वह पूरी लगन से आगे बढ़ना चाहता तो शायद अब तक ड्रैगन सॉवरेन दायरे तक पहुंच चुका होता। लेकिन वह नहीं पहुंचा। वह 3 साल पहले तक ड्रैगन गॉड दायरे की सीमाओं पर शोध कर रहा था, जब उसे पूरी तरह से समझ आ गया। वह कभी जी परिवार का एक महाप्रतिभाशाली भी था, और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह स्वर्ग और पृथ्वी का प्रिय पुत्र था। अपने युग में उसकी प्रतिभा पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में शीर्ष 10 या यहाँ तक कि शीर्ष 3 में भी शुमार हो सकती थी। उस समय शीर्ष 3 में शुमार लोगों में से 2 पहले ही ड्रैगन सॉवरेन दायरे में प्रवेश कर चुके थे। इन दोनों में से एक थे जेड वॉयड पैलेस के महापुरुष राजेंद्र। उस युग में हर कोई आगे बढ़ रहा था, लेकिन केवल दीपंकर ही दायरे की सीमाओं पर शोध कर रहा था। समय बीतने के साथ दीपंकर का युग लुप्त हो गया और बीते ज़माने का उसका अद्वितीय आचरण धीरे धीरे भुला दिया गया। कुछ लोगों ने एक बार इसे अफसोस की बात समझा था और कहा था कि अगर दीपंकर ने आगे बढ़कर शासन किया होता तो उसका वर्तमान राज्य राजेंद्र से जरूर ज्यादा मजबूत होता। हालांकि राज्य की सीमाओं में उसकी रुचि ने उसे धीरे धीरे पतन की ओर धकेल दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि दीपंकर का जीवनकाल बहुत पहले ही देहांत के कगार पर पहुंच जाना चाहिए था, फिर भी वह अभी भी जीवित और स्वस्थ था। अगर वह अभी प्रकट नहीं होता तो शायद सभी उसे मर चुका समझते।
शीलराज और दानिश सबसे अच्छी तरह जानते थे कि दीपंकर कितना भयानक था। इसलिए दीपंकर के प्रति उनका रवैया यथासंभव सम्मानजनक था। परिवार के मुखिया, वह सुबलिया आ रहा है। दानिश ने एक गहरी सांस ली। थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था। वह सचमुच थोड़ा घबराया हुआ था। देव की दुर्जय शक्ति उसके दिल में गहराई से अंकित हो गई थी। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में फीनिक्स संप्रदाय ने एक ही संप्रदाय की शक्ति से 10 महासंप्रदायों को असहाय कर दिया था, और यहाँ तक कि 5 महासंप्रदायों को एक ही झटके में बड़े कुएं के मुख की प्रतियोगिता से बाहर कर दिया था। 13 परिवारों में से एक होने के नाते जी परिवार को 5 महासंप्रदायों की तो बात ही छोड़िए, एक महासंप्रदाय से भी निपटना मुश्किल हो जाता। अगर वह जी परिवार होता तो वे ऐसा नहीं कर पाते। हालांकि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि फीनिक्स संप्रदाय को सौभाग्य प्राप्त था और उसने कई संतों की खोपड़ियां प्राप्त की थीं, लेकिन सच्चाई यह थी कि सौभाग्य भी शक्ति का एक रूप था। क्या वह वही है? दानिश की बातें सुनकर दीपंकर ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। उसकी पुतलियां धुंधली थीं, जिससे वह बहुत बूढ़ा लग रहा था। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, और हालांकि उस पर कोई दबाव नहीं था, फिर भी किसी ने उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। शिष्य गुरु से भी बढ़कर है। दीपंकर की नजर देव पर पड़ी और एक पल बाद उसने कहा, अगर इस बूढ़े ने इस व्यक्ति को पहले देखा होता तो मैं आप सभी को चेतावनी देता। इस व्यक्ति को उकसाया नहीं जा सकता, उकसाया नहीं जा सकता। शीलराज और दानिश दोनों स्तब्ध रह गए। दानिश ने अधीर होकर तुरंत कहा, परिवार के बुजुर्ग, क्या आप भी उससे सावधान हैं? यह व्यक्ति बहुत भयानक है, दीपंकर ने कहा। दोनों फिर से स्तब्ध रह गए और अचानक उनके दिलों में सिर की झुनझुनी सी दौड़ गई। वे देव को देखे बिना नहीं रह सके। देव ने सफेद कपड़े पहने थे, लंबे बाल लहरा रहे थे। उसका रूप सुंदर तो नहीं था, लेकिन बहुत नाजुक था। उनकी नजरों में उसका कमजोर विद्वान रूप नहीं आना चाहिए था, लेकिन जैसे ही दीपंकर के शब्द पड़े, वह दुबला-पतला शरीर उनके दिलों में शैतान बन गया। हालांकि वह आखिरकार बहुत छोटा है। दीपंकर की नजर उन दोनों पर पड़ी और वह हल्के से मुस्कुराया, चिंता मत करो, यह व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह अंततः ड्रैगन देव लोक में ही है। उसने मेरे जी परिवार के तीसरे बेटे को मार डाला और इसके लिए उसे अपनी जान देनी होगी। क्या परिवार के बुजुर्ग को भरोसा है? दानिश ने जल्दी से पूछा। दीपंकर मुस्कुराया और बिना कुछ बोले अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका आत्मविश्वास भरा व्यवहार देखकर दानिश और शीलराज दोनों ने मन ही मन राहत की सांस ली। शीलराज, यह संप्रदाय तुमसे एक प्रश्न पूछ रहा है। देव की आवाज फिर आई, क्या तुम उत्तर देने को तैयार नहीं हो या उत्तर देने से डर रहे हो? कमीने। हालांकि दीपंकर मौजूद था, शीलराज डरे नहीं, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने उपहास किए जाने से शीलराज को बहुत अपमान महसूस हुआ। बचपन से ही उसने केवल एक विलक्षण प्रतिभा का प्रभामंडल ही देखा था, किसी ने कभी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। आसपास की कई ताकतों ने देव की बातें सुन लीं और उनकी निगाहें शीलराज की ओर मुड़ गईं। इन निगाहों ने शीलराज को और भी शर्मिंदा कर दिया। उसने अचानक ऊपर देखा और देव से कहा, तुम मुझसे पूछती हो कि मेरी कीमत कितनी है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी कीमत कितनी है? मैं? देव अपने हाथ पीठ के पीछे करके तैरती चट्टान पर खड़ा हो गया और मुस्कुराया, मेरी जान दुनिया से बढ़कर है। जैसे ही ये शब्द निकले, दीपंकर, जो पालथी मारकर बैठा था, ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। और दूसरी ओर शीलराज ने मानो सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो, हा 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 हा। सुबलियाओ, मैंने तुम्हारे जैसा घमंडी कभी नहीं देखा।
हालांकि तुम्हारे फीनिक्स संप्रदाय को व्यक्तिगत रूप से एक प्रथम श्रेणी के संप्रदाय के रूप में मान्यता प्राप्त है, तुम अच्छी तरह जानते हो कि यह कैसे बना। भले ही तुम सचमुच एक प्रथम श्रेणी के संप्रदाय हो, फिर भी तुम्हारे और मेरे 13 परिवारों के बीच और 10 महासंप्रदायों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। मैं समझ नहीं पा रहा, तुम इतने घमंडी क्यों हो? तुम यह क्यों कहते हो कि तुम्हारा जीवन इस पूरी दुनिया के लायक है? क्योंकि मेरा फीनिक्स संप्रदाय उस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में एक संप्रदाय की शक्ति से 5 महासंप्रदायों को खदेड़ने में सक्षम था। यह ऐसा काम है जो तुम्हारा जी परिवार नहीं कर सकता, और तुम शीलराज बिल्कुल नहीं कर सकते, देव ने उदासीनता से कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम भाग्यशाली थे। शीलराज ने कहा, कौन नहीं जानता कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र में मायावी शक्ति सर्वोपरि होती है। एक कदम आगे बढ़ने से हर कदम आगे बढ़ता है। फीनिक्स संप्रदाय 5 महासंप्रदायों को खदेड़ने में सक्षम था क्योंकि तुम इतने भाग्यशाली थे कि तुम्हें पर्याप्त संत खोपड़ियां मिल गईं। अगर मेरे जी परिवार के पास इतनी होती तो हम भी ऐसा कर सकते थे। बकवास बिल्कुल निरर्थक, देव ने अपना सिर हिलाया। शीलराज ने जो कहा वह पूरी तरह से गुस्से में था। क्या इतने सारे संत खोपड़ियां प्राप्त करना वाकई सिर्फ भाग्य था? अगर जी परिवार सचमुच फीनिक्स संप्रदाय से इतना ज्यादा शक्तिशाली था तो उन्हें शुरू से ही इतने सारे संत खोपड़ियां क्यों नहीं मिली? 10 महासंप्रदायों और 13 परिवारों को इतनी सारी संतों की खोपड़ियां क्यों नहीं मिली? यह सब किस्मत की बात नहीं थी, बल्कि इसलिए कि फीनिक्स संप्रदाय की मूल शक्ति बहुत प्रबल थी। सो बलियाओ, मैं तुम्हें सलाह दूं, अगर तुम अब भी तीसरे दौर में भाग लेना चाहते हो तो मेरे जी परिवार से दूर रहना ही बेहतर है। तुम्हें पहले दौर में ही पहला स्थान मिल गया है, इसलिए अगर तुम्हें इस दूसरे दौर में रैंकिंग नहीं भी मिलती तो भी तुम तीसरे दौर में भाग ले सकती हो। दानिश की आवाज आई। मैं अब भी तुम दोनों को पैसों के लिए बेचने की सोच रहा हूँ, देव मुस्कुराया। तो पहले तुम्हें जिंदा रहना होगा, दानिश ने ठंडी सांस ली। मार डालो, देव मुस्कुराया, लेकिन उसके शब्द बेहद ठंडे थे। इस समय वे जी परिवार के 1000 जान तैरते हुए पत्थर तक पहुंच चुके थे। फीनिक्स संप्रदाय के सभी सदस्य जी परिवार को भारी नुकसान पहुंचाते हुए बाहर निकल आए। बड़े भाई, कृपया आगे बढ़िए। देव की दृढ़ता देखकर शीलराज के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने दानिश से एक नजर डाली और साथ ही दीपंकर को प्रणाम किया। ठीक है। दीपंकर ने अपनी आंखें खोलीं और उनके हाथ के एक हल्के से इशारे से ड्रैगन फोर्स बाहर निकला और अनगिनत धागों में बदल गया जो जी परिवार के सदस्यों के शरीर में प्रवेश कर गए। हर किसी की एक सीमा होती है। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं अस्थायी रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। दीपंकर उठे नहीं, वे पालथी मारकर बैठे रहे और उदासीनता से बोले, अपनी ड्रैगन फोर्स का चक्कर लगाओ और तुम अपनी परम युद्ध शक्ति का प्रयोग कर सकते हो। मेरे यहां होने से तुम नहीं मरोगे और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। हाँ? जी परिवार के सदस्यों को मानो एक आश्वासन मिला हो, उनके चेहरे लाल हो गए और वे उत्साह से बोले। जैसे ही उन्होंने अपनी ड्रैगन शक्ति का संचार किया, उन्हें लगा कि उनके शरीर में एक राक्षसी शक्ति तेजी से फूट रही है और इस क्षण उनके नाजुक भौतिक शरीर भी फूलने लगे। यह शक्ति तेजी से उनकी ड्रैगन शक्ति में विलीन हो गई। इस विलय के तहत उनकी साधना अपरिवर्तित रही, लेकिन उनकी शक्ति तेजी से बढ़ी। मार डालो। अगले ही पल जी परिवार के सदस्यों की आंखें लाल हो गईं और वे सीधे फीनिक्स संप्रदाय की ओर बढ़े। बूम बूम बूम। दोनों पक्ष एक पल में भिड़ गए और आश्चर्यजनक दहाड़े लगातार गूंजती रहीं। जी परिवार के सदस्य उत्साहित लग रहे थे और शुरुआती संघर्ष में उन्होंने फीनिक्स संप्रदाय को कुछ दूरी तक पीछे धकेल दिया।
इस दृश्य ने देव की पुतलियां सिकोड़ दीं। वह देख सकता था कि जी परिवार के सदस्यों की साधना के साथ अगर वे फीनिक्स संप्रदाय का सामना करते तो वे तुरंत नष्ट हो जाते। वे मुकाबला ही नहीं कर सकते थे। लेकिन इस क्षण उन्होंने वास्तव में एक ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जो उनकी अपनी नहीं थी, मानो वह एक सीमा हो, एक ऐसी सीमा जो परंपराओं को तोड़ती हो। इस सीमा के अंतर्गत जी परिवार के शिष्यों की शक्ति बढ़ गई और उन्होंने जो शक्ति प्रदर्शित की वह सामान्यतः उनकी क्षमता से कहीं अधिक थी। देव की नजर सीधे दीपंकर पर पड़ी। तुम कौन हो? देव ने पूछा। यह बूढ़ा आदमी दीपंकर है, जी परिवार का निदेशक, दंड का प्रभारी। दीपंकर ने अपनी आंखें उठाईं और देव की नजरों से मिलते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि यह बूढ़ा आदमी कई सालों से दिखाई नहीं दिया है, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ अफवाहें सुनी हैं। अपनी शक्ति से एक संप्रदाय को इस स्तर तक लाना वाकई प्रभावशाली है। इस बूढ़े आदमी को भी इसकी प्रशंसा करनी होगी। हालांकि यह अफसोस की बात है कि तुम 13 कुलों और महासंप्रदायों की असली नींव नहीं जानते। और यह और भी अफसोस की बात है कि तुम्हें दानिश को नहीं मारना चाहिए था। ड्रैगन देव लोक की सीमा। देव बुदबुदाया। दीपंकर बोलते हुए वह उसे देख रहा था। दीपंकर से कोई आभा नहीं निकल रही थी, लेकिन जो लोग उस सीमा तक पहुंच जाते थे उनमें एक अवर्णनीय उतार चढ़ाव होता था। यह उतार चढ़ाव आम लोगों द्वारा, यहाँ तक कि ड्रैगन संप्रभु लोक के साधक द्वारा भी नहीं देखा जा सकता था, लेकिन पूर्व दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट होने के नाते देव ने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। नहीं। अगले ही पल देव अचानक ठिठक गया। उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। सिर्फ ड्रैगन देव लोक ही नहीं बल्कि सब लोक, ड्रैगन शिरा लोक, ड्रैगन रक्त लोक, ड्रैगन आत्मा लोक, ड्रैगन कोर लोक। यह व्यक्ति इन सबकी सीमा तक पहुंच गया है। देव चौंक गया। उसे यह अविश्वसनीय लगा। देव जानता था कि हर लोक की एक सीमा होती है, लेकिन उसने भी कभी हर लोक की सीमा पर शोध करने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि इसके लिए समय की जरूरत होती है और उससे भी ज्यादा महान अवसर, महान दृढ़ता और महान योग्यता की। और चाहे अपने पिछले जन्म में हो या इस जन्म में, देव ने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो हर लोक की सीमाओं का पता लगा सके, लेकिन आज उसने यह देखा। इस तरह की दृढ़ता देव की प्रशंसा करता है। देव ने एक गहरी सांस ली और दीपंकर की ओर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यह बूढ़ा आदमी भी आपकी क्षमता की प्रशंसा करता है। दीपंकर ने ऊपर देखा और कहा। दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा, फिर अचानक मुस्कुरा दिए। देव को दिखाओ कि तुम, जिसने हर क्षेत्र का उसकी सीमा तक अन्वेषण किया है, सचमुच कितने शक्तिशाली हो। देव की आवाज गूंज उठी। यह बूढ़ा आदमी भी देखना चाहता है कि क्या तुम, सुबलियाओ, सचमुच उतनी ही दुनिया हिला देने वाली और भूतरोने वाली हो जितनी अफवाहें कहती हैं। दीपंकर भी खड़ा हो गया। फीनिक्स संप्रदाय और जी परिवार के लोग पहले से ही लड़ रहे थे। जी परिवार को फीनिक्स संप्रदाय का विरोधी नहीं होना चाहिए था, लेकिन दीपंकर के रूप के कारण उसने किसी तरह उनकी अपनी सीमाएं, या यूं कहें कि मानव शरीर की सीमाएं तोड़ दीं, जिससे उनकी शक्ति में बहुत वृद्धि हुई। बेशक यह वृद्धि स्थायी नहीं थी, लेकिन ऐसा कर पाने के कारण दीपंकर के दुर्जेय और मूल्यवान गुण पहले से ही स्पष्ट थे। पहले चरण में उस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में दीपंकर भाग ले सकता था, लेकिन जी परिवार ने उसे बाहर नहीं भेजा। जी परिवार के लिए दीपंकर एक अनमोल रत्न था और उसे कोई नुकसान नहीं हो सकता था। फीनिक्स संप्रदाय की ओर से वे भी किसी नुकसान में नहीं थे। जी परिवार के शिष्य अपनी सीमाएं तोड़कर भी उनसे ज्यादा बराबरी तक लड़ सकते थे। बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक ने हमला करने के लिए जादू का आह्वान नहीं किया,
केवल तारों वाले आकाश दिव्य रक्षक और संत शीत दिव्य रक्षक ही शामिल थे। लड़ाकों की संख्या के लिहाज से फीनिक्स संप्रदाय थोड़ा कम था, लेकिन वे पराजित नहीं होते। अगर ब्राइट मून डिवाइन गार्ड और टाउन ड्रैगन डिवाइन गार्ड भी कोई कदम उठाते तो भी जी परिवार दबा रहता। हालांकि इस दूसरे चरण की शुरुआत से ही इन दोनों डिवाइन गार्डों ने कोई कदम नहीं उठाया था। यहां तक कि पर्पल नाइट डिवाइन गार्ड ने भी केवल कुछ रक्षात्मक जादू किया और वास्तव में हमला नहीं किया। वे फीनिक्स संप्रदाय के कुछ तुरुप के पत्ते थे। यह कहा जा सकता है कि पर्पल नाइट डिवाइन गार्ड, ब्राइट मून डिवाइन गार्ड और टाउन ड्रैगन डिवाइन गार्ड के कोई कदम न उठाने के कारण इस युद्ध का परिणाम केवल शिखर पर मौजूद दो लोग ही तय कर सकते थे, देव और दीपंकर। उनमें से किसी ने भी फीनिक्स संप्रदाय और जी परिवार के बीच युद्ध पर ध्यान नहीं दिया। देव शून्य क्षेत्र में सीधा खड़ा था और अद्भुत प्रतिरोध और गुरुत्वाकर्षण को महसूस कर रहा था। दीपंकर भी तैरते हुए पत्थर से बाहर निकला, लेकिन वह उसका सफेद मुख्य शरीर नहीं, बल्कि उसका क्लोन काले वस्त्रधारी दीपंकर था। हालांकि क्लोन और मुख्य शरीर की साधना एक जैसी थी, फिर भी मुख्य शरीर तो मुख्य शरीर ही था। यह स्पष्ट था कि दीपंकर का मुख्य शरीर उसके क्लोन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। इस समय उसने देव की परीक्षा लेने के लिए अपने क्लोन की शक्ति का इस्तेमाल करने का इरादा किया। इस बूढ़े ने पहले कहा था कि मानव शरीर की सीमाएं होती हैं। अगर कोई इन सीमाओं को तोड़ सकता है तो वह परंपरा को तोड़ रहा है और स्वर्गीय दांव के अस्तित्व की प्रतीक्षा कर रहा है। काले वस्त्रधारी दीपंकर ने देव की ओर देखा और शांति से कहा, 10वां भाग। धमाका। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, एक दहाड़ गूंजी। दीपंकर ने कोई ड्रैगन कौशल नहीं दिखाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बस अपने भौतिक शरीर की शक्ति का इस्तेमाल करके देव पर मुक्का मारा हो। देव की नजर में इस मुक्के ने उसे बहुत ध्यान से देखने का मौका दिया। वह साधारण सा दिखने वाला हमला बिल्कुल भी साधारण नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने भौतिक शरीर के नियम को समझ लिया हो। उसके मुक्के की गति ने देव को चारों दिशाओं में जकड़ लिया। इस तरह का ताला क्यूई लॉकिंग से अलग था। देव क्यूई लॉकिंग को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन इस मुक्के के ताले ने उसके लिए चकमा देना या पीछे हटना असंभव बना दिया था। वह बस हमला ही कर सकता था। बेशक देव ने कभी चकमा देने के बारे में नहीं सोचा था, न ही उसने कभी पीछे हटने के बारे में सोचा था। वह हमेशा से जानता था कि आक्रमण ही सबसे अच्छा बचाव है। तुम 10वां हिस्सा शक्ति इस्तेमाल करो तो यह संप्रदाय भी 10वां हिस्सा इस्तेमाल करेगा। देव थोड़ा मुस्कुराया और उसने भी मुक्का मारा। इस मुक्के में उसने अपनी साधना शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, उसने बस अपने भौतिक शरीर की शक्ति का इस्तेमाल दीपंकर पर प्रहार करने के लिए किया। धमाका। दोनों ने तुरंत संपर्क किया और अगले ही पल एक भयानक गर्जना हुई। जहां उनकी मुट्ठियां मिलीं, वहां एक आश्चर्यजनक आघात तरंग तेजी से फैली, मानो कोई लहर बाहर की ओर फैल रही हो। देव के चेहरे पर कुछ गंभीरता थी। प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठी से वह एक शक्तिशाली विनाशकारी उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था। वह उतार चढ़ाव किसी सामान्य विनाश नियम से कम नहीं था। उसी समय दीपंकर की मुट्ठी में एक उमड़ती हुई शक्ति समा गई, मानो उसे हमेशा दबाकर रखा गया हो, मुक्त नहीं किया गया हो। एक बार मुक्त होने पर वह भयानक रूप से विनाशकारी होगी। दोनों टकरा गए और लगभग एक क्षण के लिए विरोध में खड़े रहे। दीपंकर की मुट्ठी से शक्ति का एक अंश प्रसारित हुआ। यही शक्ति का अंश था जिसने देव को कराहने पर मजबूर कर दिया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और वह एक कदम पीछे हट गया। इस बीच दीपंकर का क्लोन अपनी जगह पर पूरी तरह सुरक्षित रहा। एक जबरदस्त युवक। दीपंकर ने थोड़ा सा सिर हिलाया,
मानो कुछ सराहना भरी नजरों से। हालांकि यह इस बूढ़े की शक्ति का केवल 10वां हिस्सा है। अगर यह एक साधारण ड्रैगन देव लोक होता तो शिखर पर भी वे निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाते या सीधे मर भी जाते। और तुम ड्रैगन देव लोक के शिखर पर न होते हुए और अपनी साधना का उपयोग भी न करते हुए केवल अपने भौतिक शरीर की शक्ति से इसका सामना करने में सक्षम थे। अगर तुम एक कदम पीछे भी हट गए तो भी यह गर्व करने लायक है। देव कुछ नहीं बोला। अगर कोई और ऐसे शब्द कहता तो वह दूसरे पक्ष को घमंडी समझकर उसका मजाक उड़ाता। लेकिन दीपंकर अलग थे। उन्होंने हर उस क्षेत्र का गहन शोध किया था जहां से वे गुजरे थे, जब तक कि सफलता प्राप्त करने से पहले उनके पास शोध करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ऐसा व्यक्ति निस्संदेह भयानक था। चाहे वह शक्ति, चरित्र या दृढ़ता के संदर्भ में हो, उसे भयानक कहा जा सकता था। और ऐसा व्यक्ति सम्मान के योग्य भी था। भले ही वे शत्रु हों, वे सम्मान के पात्र थे। सो बलियाओ, यह वास्तव में दुर्लभ है कि आप अपने भौतिक शरीर को इस हद तक साधना कर सकें। आप और मैं मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक विजेता और एक हारने वाला होना चाहिए। एक बार जब आप हार जाते हैं तो यह शरीर साधना तकनीक इस बूढ़े व्यक्ति को दे दें, कैसा रहेगा? दीपंकर की आंखें चमक उठीं और उन्होंने अचानक कहा। देव ने एक पल के लिए दीपंकर को देखा और धीरे से कहा, अगर आप हार गए तो क्या होगा? मैं हार गया। दीपंकर मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया, मैं नहीं हारूंगा। इन 4 सरल शब्दों ने उनके दृढ़ आत्मविश्वास और उनके पूर्व युग के उत्कृष्ट आचरण को प्रकट किया। अगर तुम हार गए तो तुम्हें 1000 साल तक मेरा अनुसरण करना होगा, कैसा रहेगा? देव ने कहा। दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट के रूप में उनका सबसे बड़ा शौक स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों और जादू का अध्ययन करना था। इस शौक के अलावा दुनिया पर राज करने वाले के रूप में उन्हें स्वाभाविक रूप से प्रतिभाओं की खोज करना सबसे ज्यादा पसंद था। अपने पिछले जन्म में आरव की तरह और इस जन्म में अजीत, रुद्र प्रताप, चिराग और अन्य लोगों की तरह इन सभी को उन्होंने ही खोजा और विकसित किया था। दीपंकर के प्रति देव के मन में प्रतिभाओं को आकर्षित करने की स्पष्ट इच्छा थी। जैसी तुम्हारी इच्छा। दीपंकर ने उदासीनता से अपना हाथ हिलाया, यहाँ समय कीमती है। आपको और मुझे बातों में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आगे यह बूढ़ा व्यक्ति 3वां हिस्से की शक्ति का उपयोग करेगा। देव ने एक सांस ली और धीरे से सिर हिलाया। यह लो। एल। दीपंकर अचानक दहाड़ा। उसकी मुट्ठी बिना किसी खास हरकत के जोरदार तरीके से लहराई और देव पर जोरदार वार किया। भनभनाहट। उसी पल वहां गूंज उठी। दीपंकर की मुट्ठी के चारों ओर एक अद्भुत प्रक्षेप पथ दिखाई दिया। वह प्रक्षेप पथ एक मार्ग बनाने में सक्षम लग रहा था और उस मार्ग के भीतर और कुछ भी मौजूद नहीं था, केवल दीपंकर का हाथ था। पहली नजर में यह मुक्का बहुत धीरे से मारा गया लग रहा था, लेकिन अगले ही पल यह पहले से ही बहुत करीब था। देव के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने अपनी शारीरिक साधना शक्ति का 5वां हिस्सा छोड़ा और दीपंकर पर वार किया। दीपंकर ने अपनी 30% शक्ति का उपयोग किया, जबकि देव ने अपनी 50% शक्ति का उपयोग किया। देव अत्यात्मविश्वासी नहीं होना चाहता था। उसने उचित मात्रा में शक्ति का उपयोग किया। अपनी वर्तमान ड्रैगन देव लोक मध्य चरण शरीर साधक साधना के साथ दीपंकर की तुलना में, जो पहले ही ड्रैगन देव लोक शिखर को पार कर अपनी सीमा तक पहुंच चुका था, यदि वह अपनी शक्ति का केवल 30% ही उपयोग करता तो वह सचमुच कुछ भी नहीं होता। यह कोई शर्मनाक बात नहीं थी। शून्य लोक में 2 मुट्ठियां टकराईं, जिससे शून्य लोक में लहरें उठीं, मानो वह किसी भी क्षण फटने वाला हो। एक चौंकाने वाला धमाका हुआ,
जैसे कोई तोप का गोला पानी में गिर रहा हो, जिससे अनगिनत लहरें उठ रही हों। देव का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसके गले से ताज़ा खून की एक बूंद बहने ही वाली थी, लेकिन उसने उसे बलपूर्वक दबा दिया। उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया और उसकी बाह से सुन्नता का एक अत्यंत तीव्र एहसास हुआ। उसकी छाती फटने को थी और बहुत दर्द हो रहा था। दीपंकर को देखते हुए वह अभी भी शांति से खड़ा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। मेरी 50% शक्ति का एक मुक्का एक साधारण छद्म सम्राट लोक प्रारंभिक चरण को मार सकता है, फिर भी तुमने खून तक नहीं थूका। दीपंकर ने देव की ओर देखा और धीरे से कहा, तुमने मुझे प्रभावित किया है, लेकिन तुम अभी भी एक दुश्मन हो। मैं जी परिवार का निदेशक हूँ, दंड का प्रभारी। तुमने मेरे जी परिवार के तीसरे बेटे दानिश को मार डाला। यह रंजिश बेकार नहीं जा सकती। भले ही तुम एक विलक्षण प्रतिभा हो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी।